बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, अर्थात दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत की स्थापना लगभग 1200 ईस्वी में हुई थी और इसका पतन 1526 ईस्वी में हुआ। इसके लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित रहे थे। सबसे प्रथम, उत्तराधिकार नियम का अभाव। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। सुल्तान की मृत्यु के पश्चात सिंहासन प्राप्त करने के लिए युद्ध होते, इससे सल्तनत की शक्ति कमजोर होती थी। दूसरा, स्वेच्छाचारी शासक। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखते थे। अपने विरुद्ध सिर उठाने वालों के प्रति सुल्तान अत्यंत कठोर और बर्बर नीति का पालन करते थे। इस प्रकार के शासन से आक्रोश बढ़ता गया, जो अंततः सल्तनत के पतन का कारण बना। तीसरा, तुगलक वंश के शासकों की नीतियां। मोहम्मद तुगलक ने अपनी योजनाओं से दिल्ली सल्तनत की आर्थिक एवं केंद्रीय सैनिक दृष्टिकोण को हानि पहुंचाई। फिरोज तुगलक भी दिल्ली सल्तनत की स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सका। उसके उत्तराधिकारी भी अयोग्य सिद्ध हुए। चौथा, विदेशी आक्रमण। सल्तनत कालीन विदेशी आक्रमण में तैमूर के आक्रमण से विशेष हानि हुई। तैमूर के अतिरिक्त मंगोलों ने भी दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर किया। बाबर का आक्रमण। बाबर ने 1526 ईस्वी में अपना अंतिम आक्रमण भारत पर किया। इब्राहिम लोधी ने पानीपत के मैदान में बाबर का डटकर सामना किया, किंतु बाबर के सामने वो टिक नहीं सका। छठा, गुलामों की भूमिका। सल्तनत युग की एक प्रमुख विशेषता दासों के द्वारा राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया जाना था। गुलाम वंश के पतन के बाद भी गुलामों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे उनकी शक्ति बढ़ गई, जिससे वे समय समय पर षड्यंत्र करके सल्तनत को दुर्बल बनाते रहे। सातवां, अमीर वर्ग की भूमिका। दिल्ली सल्तनत काल में अमीर अत्यंत शक्तिशाली थे। अपार धन संपत्ति व विशाल सेना के स्वामी होने के कारण वे स्वयं सुल्तान बनने का स्वप्न देखने लगते थे। इससे सल्तनत का पतन स्वाभाविक हो गया। इस प्रकार इन ऊपर दिए गए कारणों से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। धन्यवाद विद्यार्थियों।